के लिए नहीं पैदा हुआ, हमारा जीवन भोगने के लिए नहीं पैदा हुआ, हमारा जीवन बीमारी के साथ जीने के लिए नहीं मिला है। हमारा जीवन अच्छी जिंदगी जीने के लिए मिला है। हमारा जीवन सुख, शांति और संतोष के साथ जिंदगी का सफर पूरा करने के लिए मिला है, न कि तड़पने के लिए मिला है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझने का प्रयास करिए पूरी तरीके से, ठीक है? और हमें उलझना भी नहीं है किसी भी चीज में, ठीक है? अब जो पहली बार आए हैं, अब उन्हें वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी जो अब तक वो करते आए हैं। उन्हें अब करना क्या होगा? किसके लिए? सुख, शांति, संतोष। सुख, शांति और संतोष, ठीक है? इसके लिए हमें उस सारे रवैयों को बदलना पड़ेगा जो अब तक करते आए हैं। है ना? समझ रहे हैं? उन सारी रवैयों को आपको बदलना पड़ेगा, सारी रवैयों। अगर ये पाना है तो, और कितने लोग हैं जो ये पाना चाहते हैं पूरी तरीके से? सभी लोग। किनसे नफरत है? नहीं है नफरत? सुख से नफरत है? सुख, शांति और संतोष। सुख, शांति और संतोष, इनसे नफरत नहीं है ना? इन्हें पाना चाहते हैं तो सारा कुछ आपको बंद करना पड़ेगा जो अब तक आप करते आए हैं। इन्हें पाने के लिए, इन्हें पाने के लिए जो अब तक करते आए हैं वो सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा जो पीछे आप करते आए हैं। अब समझिए कि ये नया जीवन है आपका, यह नया जन्म है। अब आपका एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ढलने में जैसे थोड़ा सा कष्ट होता है, जैसे कोई खेती किया नहीं एकाएक करने लगे तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट होता है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। जो अब तक करते आए हैं उसको बदलने में थोड़ा सा शुरुआत में तकलीफ होगा, लेकिन जब ये सब मिलने लगेगा आपको तो तकलीफ भूल जाएगी, ठीक है? तो अब करना क्या है? अब इनको पाने के लिए आप किसी को मानते थे, मानते हैं? मानते हैं? बिल्कुल मानते आए हैं। किसी न किसी को आप मानते आए हैं। किसको पाने के लिए? इनको। तो इनकी जगह आपको प्रकृति को मानना है। किसको मानना है? प्रकृति को। प्रकृति मतलब जो पढ़े नहीं है और शायद नहीं जानते, उन्हें हम बताना चाहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जमीन, इस जमीन को मानना है। आसमान, आसमान को मानना है, ठीक है? सूर्य, इस सूर्य को मानना है। हवा, इनको मानना है। और पानी। इन्हीं पांच चीजों का मिलना ही प्रकृति है। और जब पांच चीजों का मिलन होता है एक साथ, वहीं पे एक जीव का निर्माण होता है बराबर रूप से। जैसे चाहे वो कीट हो, पतंग हो, इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, पांचों शक्तियां जब बराबर मात्रा में एक साथ मिलाई जाती है, जैसे जड़ी कोई बनाते हैं ना, जड़ी बूटी दवाई, इतनी मात्रा उसकी, उतनी मात्रा उसकी, उतनी मात्रा उसकी, सेम बराबर मात्रा तो नहीं रहती ना। किसी चीज की ज्यादा मात्रा रहती है, किसी चीज की कम। तो उसी तरीके से जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है शरीर में? पानी, लगभग 70%, ठीक है? उससे कम जमीन की मात्रा होती है, उससे कम मात्रा जमीन की होती है पानी में, उससे भी कम मात्रा हवा की होती है,
उससे कम मात्रा सूर्य की होती है और आसमान की सबसे कम मात्रा थोड़ी सी होती है, मान के चलिए 1-2%। बाकी 70% मात्रा पानी की होती है शरीर को बनने के लिए। शरीर को ही नहीं, हर जीव को बनने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा किसकी? पानी। नहीं होती? दूसरा नंबर किसका है? जमीन का, जो ठोस आकार होता है। तीसरा नंबर हवा, क्योंकि हर जगह हवा है, हवा से तो नसें चलती है ना हर जगह, तो पानी से कम है, जमीन से भी कम है। और सूर्य, जो शरीर में गर्मी होती है, वो सूर्य का मात्रा है। और आसमान एकदम बहुत कम, मतलब छोटा, समझ रहे हैं? एकदम छोटी मात्रा। सबसे ज्यादा किसकी? समझ लीजिए आप सब, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा। शरीर को बनने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? पानी की। उससे कम जमीन की, उससे कम हवा की, उससे कम सूर्य की, उससे कम आसमान की सबसे कम मात्रा होती है। सबसे ज्यादा मात्रा पानी की होती है। और इंसान की ही शरीर नहीं, सबकी देख लीजिए ना, किसी फूल को निचोड़िए तो उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलेगा? उससे कम फिर जमीन, मतलब जो सूख जाता है वो जमीन हो गया, है ना? वैसे हम आप हैं। आप बताइए इनको क्यों मानना है? हम बता रहे हैं, इनको इसलिए मानना है कि यही है जो सब कुछ है। वो झूठ है जो अब तक आप किसी और को मानते आए हैं आंखों पर पट्टी बांधकर। जो दिखते नहीं है वो सत्य कैसे हो सकते हैं? जो दिखते नहीं है वो सत्य कैसे हो सकते हैं? किसी भी कीमत पर वो सत्य नहीं हो सकते। सत्य वही है जो दिखते हैं, ठीक है? तो ये दिख रहे हैं। आज तक जो भी कुछ मिला आपको इन्हीं की बदौलत मिला है। बताइए कोई एक चीज हो जो आपके जीवन में आई हो और इनसे ना हो, कोई एक चीज। बताइए कोई एक चीज बताइए जो आपके जीवन में हो और इनसे ना बनी हो। कोई एक चीज, कोई ऐसी घास बताइए, पेड़ बताइए, कुछ भी बताइए इस धरती पर जो इनसे ना बना हो। ठीक है, ठीक है, जो इनसे ना बना। बताइए कोई एक चीज बताइए जो इनसे ना बना हो, जो आज तक आपको मिला हो। तो जिनसे मिला है उनको मानने में कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ है इनको मानने में? अगर इनको मानने में तकलीफ है तो इनकी बनाई चीजें त्याग दीजिए। अगर तकलीफ है तो क्या इनकी बनाई चीजों को त्याग कर आप दो दिन जी सकते हैं? 2 दिन नहीं जिया जा सकता, कभी नहीं जी सकते। देख लीजिए, चेक करें आप, नहीं जिया जा सकता किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए इनको मानना है। यही आपके जीवन में सुख और दुख का भी कारण है। कैसे? जो भी बीमारी आती है वो यही देते हैं। अगर आपके शरीर में सूर्य की मात्रा कम हो जाए, मतलब गर्मी कम हो जाए, तो आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उसी सूर्य की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए तो आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? इसी पानी की मात्रा अगर आपके शरीर में कम हो जाए तो आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उसी पानी की मात्रा अगर बढ़ जाए तब क्या होगा? आपको बीमार पड़ेंगे, जरूर बीमार पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह पांचों शक्ति
इसमें दोनों रूप है। यही जान बचाते हैं और जान लेते भी हैं, यही है। सुख भी यही देते हैं और दुख भी वही देते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा भी यही रखते हैं। जब आपके जीवन से जुड़ा सब कुछ इनका है, तो आपके जीवन से जुड़ा दुख और सुख इनका कैसे नहीं हो सकता? आप बताइए। अगर आपकी मृत्यु होती है, इसी में कोई एक चीज खत्म कर दीजिए, आपका मरना पक्का। यकीन नहीं है? घर जाके चेक करके देखिए। यहां नहीं, कोई एक चीज खत्म करके देखिए क्या होगा। किसी पेड़ का इसमें कोई एक चीज खत्म करके देखिए, क्या वो पेड़ जिंदा रहता है? किसी मच्छर का है, इसी में से कोई एक चीज कम करके देखिए, क्या वो मच्छर जिंदा रहता है? उसे पानी मत पीने दीजिए, मच्छरदानी के अंदर पैक कर दीजिए, देखिए पानी मत पीने दीजिए, देखिए वो कितना दिन जिंदा रहता है। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा रहेगा तभी देखिए, जब एक दिन बीत जाता है, 2 दिन, तो मच्छर कितने खिसियाए रहते हैं। अगर किसी को आ जाते हैं कितना काटते हैं, होता है ऐसा, छटपटाए रहते हैं ना। ये इसी की ऊर्जा है। घास में कोई एक चीज कम कर दीजिए, जमीन से उसको उखाड़ के अलग कर दीजिए, पानी मत दीजिए, कोई एक चीज कम कर दीजिए, क्या वो जिंदा रहेगा? जहां पूरा अंधेरा हो, क्या वहां घास जिंदा रहेगी? 24 घंटा अंधेरा हो, जैसे कि कुआं के अंदर, वहां घास उगेगी? कभी नहीं। जहां हवा ना हो, कोई एक चीज बताइए, नहीं जिंदा रह सकता ना? कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इनको मानना